नमस्कार मित्रों, मैं कविता शर्मा श्री गंगानगर से आज आपके समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दोस्तों, जहाँ हम वर्तमान में नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमने देखा कि स्त्रियों ने हर मोर्चे पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। लेकिन अगर सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो आज भी ऐसे बहुत से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं कि पुरुष प्रधान इस समाज में वो नारी के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न मैंने अपनी कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं, जिसका शीर्षक है क्या सचमुच मैं कर पाई हूँ। स्वामिनी हूँ असीम सहन शक्ति की, स्वामिनी हूँ असीम सहन शक्ति की, रखती हूँ अभिलाषा मैं एक ऐसी अभिव्यक्ति की। स्वामिनी हूँ असीम सहन शक्ति की, रखती हूँ अभिलाषा मैं एक ऐसी अभिव्यक्ति की जो व्यक्त कर सके मेरे मन के उद्गार, कुछ तो कम कर सके मेरे अंतर्द्वंदों का भार। कि आधुनिकता का लबादा ओढ़े मैं भारतीय नारी, पुरातन परंपराओं की गठरी ला दे भारी। कि आधुनिकता का लबादा ओढ़े मैं भारतीय नारी, पुरातन परंपराओं की गठरी ला दे भारी। क्या पुरुष प्रधान इस समाज में अपनी जगह बना पाई हूँ। सिर्फ भोग की वस्तु समझे जाने वाली, सिर्फ भोग की वस्तु समझे जाने वाली, पल पल शारीरिक और मानसिक प्रताड़नाएं सहने वाली मैं भारतीय नारी, क्या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख पाई। दुर्गा जगदम्बा स्वरूपा कहकर महिमा मंडित की जाने वाली, दुर्गा जगदम्बा स्वरूपा कहकर महिमा मंडित की जाने वाली मैं भारतीय नारी, क्या अपना स्वाभिमान बचा पाई। पिता पति पुत्र के अधीन रहकर, ध्यान दीजिएगा, पिता पति पुत्र के अधीन रहकर माननीयों को सम्मान और छोटों को वात्सल्य देकर, पिता पति पुत्र के अधीन रहकर माननीयों को सम्मान और छोटों को वात्सल्य देकर मैं भारतीय नारी, क्या स्वयं के प्रति सम्मान अर्जित कर पाई हूँ। गृह मंत्री का तमगा गले में लटकाकर, जैसे हर भारतीय नारी को कहा जाता है कि वो गृह स्वामिनी है, और देखा जाए तो दोस्तों ये कल्पना लोक में विचरण करने जैसी बात है, क्योंकि आज भी जो अंतिम फैसला है वो घर का मुखिया पुरुष ही करता है। कि गृह मंत्री का तमगा गले में लटकाकर अपने ही घर में किराएदारों की भांति रहकर, गृह मंत्री का तमगा गले में लटकाकर अपने ही घर में किराएदारों की भांति रहकर मैं भारतीय नारी, क्या अपने ही घर का एक कोना भी अपने लिए हासिल कर पाई हूँ। असीम वेदना सहकर संतान को जन्म देने वाली, असीम वेदना सहकर संतान को जन्म देने वाली, स्व रक्त से सिंचित कर उनका पालन पोषण करने वाली, असीम वेदना सहकर संतान को जन्म देने वाली, स्व रक्त से सिंचित कर उनका पालन पोषण करने वाली मैं भारतीय नारी, क्या अपनी ही संतान को अपनी पहचान दे पाई हूँ। घर के हर सदस्य की इच्छा अनिच्छा धार कर, घर के हर सदस्य की इच्छा अनिच्छा धार कर, स्वयं की इच्छाओं को पल पल मार कर, घर के हर सदस्य की इच्छा अनिच्छा धार कर, स्वयं की इच्छाओं को पल पल मार कर मैं भारतीय नारी, क्या अपने लिए जी पाई। स्वयं को सबके अनुसार ढालती, स्वयं को सबके अनुसार ढालती, उम्मीदों के स्वप्न पालती, स्वयं को सबके अनुसार ढालती, उम्मीदों के स्वप्न पालती मैं भारतीय नारी, क्या किसी एक को भी घर में अपने अनुसार ढाल पाई। घर और व्यवसाय के बीच निरंतर तालमेल बैठाती, जहां एक और नारी बहुत कुशलता से घर संभाल रही है, वहीं दूसरी ओर व्यवसायिकता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। तो घर और व्यवसाय के बीच तालमेल बैठाती मैं भारतीय नारी, घर और व्यवसाय के बीच
तालमेल बैठाती, थका हारा तन मन लिए फिर से उठ जाती। मैं भारतीय नारी क्या अपने ही परिवार से अपने लिए तनिक भी सहयोग की अपेक्षा कर पाई? हौसलों से उड़ान भरने को छटपटाती, हौसलों से उड़ान भरने को छटपटाती, पल पल अपनों द्वारा ही छली जाती। हौसलों से उड़ान भरने को छटपटाती, पल पल अपनों द्वारा ही छली जाती मैं भारतीय नारी क्या अपने खंडित स्वरूप के साथ अपना वजूद बचा पाई? समाज के पहरे और पुरुषों के दंभ को सहती, समाज के पहरे और पुरुषों के दंभ को सहती मैं भारतीय नारी, समाज के पहरे और पुरुषों के दंभ को सहती, पल पल सामाजिक दायरों से निकलने को तड़पती मैं भारतीय नारी क्या सचमुच वर्जनाओं की बेड़ियां तोड़ पाई? मैं भारतीय नारी क्या सचमुच वर्जनाओं की बेड़ियां तोड़ पाई? धन्यवाद।